सुपीरियर 4 के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से डॉक्टर ऑक्टोपस जो होता है वो डॉक्टर रीड रिचर्ड के द ब्रिज का इस्तेमाल करता है और मल्टीवर्सल के अंदर अलग अलग पोर्टल्स खोल के अपने ऑल्टरनेट वर्जन्स को अपने साथ मिला लेता है। यानी कि अब हम यहाँ पे और भी ज्यादा अलग अलग किस्म के जो है डॉक्टर ऑक्टोपसेस को देख रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि ये लोग मिलकर साथ एक प्लान बनाते हैं कि वो पूरी की पूरी मल्टीवर्स के अंदर जितनी भी ऑक्टोपस हैं या तो उनको वो अपनी साइड पे करेंगे या अगर वो उनकी साइड पे नहीं आएंगे तो उनको मार के वो उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और इसी तरह हमने देखा कि बेसिकली लास्ट एपिसोड के अंदर वो लोग एक स्पाइडरमैन जैसे ऑक्टोपस को मार चुके थे और अब ये अपनी हंड के ऊपर निकले हुए हैं। लेकिन हमें तभी जाके पता चलता है कि इस पूरी की पूरी ऑक्टोपस की मल्टीवर्स के अंदर एक इनसे भी बड़ा बाप मौजूद है जो कि कोई और नहीं बल्कि ऑक्टोपस का डॉक्टर डूम का वर्जन है। तो अब आगे तो आज की हमारी कहानी की शुरुआत डॉक्टर ऑक्टोपस के उसी वेरिएंट के साथ होती है जो कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो कि बिल्कुल डॉक्टर डूम जैसा नजर आ रहा है और वो बताता है कि ये रहा मैं फिर से मर गया। और इस कहानी की शुरुआत और इस कहानी के अंदर मेरी मौत जो है वो नॉर्मन ऑसबॉर्न की वजह से हुई। ज्यादातर यूनिवर्सेस के अंदर ऑटो ऑक्टेवियस जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी कहानी हमेशा बचपन से ही शुरू होती है जो कि बचपन से ही टूटा हुआ है। उसको इजीली जो है एक वो ऐसा वेरिएबल है जिसको मिटाया जा सकता है। मैं अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग रीजंस की वजह से मारा गया हूँ। इस यूनिवर्स के अंदर अगर देखो तो प्रेसिडेंट मोडोक जो है वो मुझे एक एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने मुझे मार दिया। और अगर इस वाली अर्थ की बात करें तो मैं यहाँ पे जो हूँ गामा का एडिक्टेड हो चुका था और उसके नशे किया करता था और आखिरकार मेरा ब्रेन जो है उस गामा एनर्जी को सह नहीं सका और मेरी मौत हो गई। और अगर इस रियलिटी की बात करें तो यहाँ पे मैं जंगल के अंदर खो गया जब मैं एक बच्चा हुआ करता था और मुझे तलाश करने के लिए कोई नहीं आया। तो जब मुझे तलाश करने के लिए कोई नहीं आया तो जंगल के जानवरों ने मुझे जिंदा नहीं छोड़ा। मुझे ये सारी ऑब्जर्वेशंस देख के बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, ना ही मैं यहाँ पे कोई रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो बस सबको देख के सिर्फ एक ही कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूँ। एज अ मास्टर ऑफ द मिस्टेक आर्ट्स, द लीडर ऑफ द नेशन एंड माई वर्ल्ड सॉर्सरर सुप्रीम, मैं जो हूँ एक एनॉमली हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ इसीलिए बनाया गया इस पूरी की पूरी मल्टीवर्स के अंदर ताकि मैं अपने दूसरे वर्जन्स को जो हूँ उस लाइन में रख सकूं जिसको वो क्रॉस ना कर सकें। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली हमें ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर ऑक्टोपस का जो ये वेरिएंट है ये कितना ज्यादा पावरफुल है। ये मास्टर ऑफ द मिस्टेक आर्ट्स है, ये पूरी की पूरी नेशन का जो है लीडर यानी कि लैटविरिया का, क्योंकि डॉक्टर डूम जैसा है और इसके साथ साथ वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का सॉर्सरर सुप्रीम भी है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितना ज्यादा इंटेलिजेंट और कितना ज्यादा पावरफुल इंसान है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ऑक्टोपस और उसके बाकी के जो 3 ऑक्टोपस थे जिसमें गोस्ट राइडर, वुल्वरीन और हल्क जैसा था, वो लोग आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग ये कुछ जो कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आए थे ताकि डॉक्टर ऑक्टोपस की मदद कर सकें। लेकिन अब यहाँ पे जो हो रहा है वो बिल्कुल अलग हो रहा है। हम जो है पैरेलल वर्ल्ड्स के अंदर जाके वॉइड को छूने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपने ही वर्जन्स को मार रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से खतरनाक किस्म का टाइम पैराडॉक्स बना ही सकता है। मुझे लगता है कि अगर हम इसी तरह से काम करते रहे तो हम पूरी की पूरी रियलिटी को खतरे में डाल देंगे। मेरा ब्रेन जो है स्वेल हो रहा है, मेरी इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ रही है। तो इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली ऑटो ऑक्टेवियस जो है वो अपने उसी डिवाइस को पहना हुआ और अलग अलग मल्टीवर्सेस को अब्सॉर्ब कर रहा है और कहता है कि इसके जरिए मैं एक पैरेलल वॉइड के अंदर जा पा रहा हूँ, मैं उसको छू पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि किस तरह मेरे अलग अलग वर्जन्स को वो मारा जा रहा है। लेकिन इन सारी की सारी चीजों को देख के एक तरह का पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है। लेकिन इस तरह की चीजों को देख के मुझे जो है ड्रेड फील करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। ये देख के मेरा दिमाग तो सूझ रहा है लेकिन मेरी इंटेलिजेंस ग्रो कर रही है और जैसे जैसे मैं इन्फिनाइट मल्टीवर्स के अंदर एक्सपेंड करते जा रहा हूँ, उसको देखते जा रहा हूँ तो मेरी नॉलेज बढ़ रही है। मैं इसको देख पा रहा हूँ कि इस पूरी की पूरी मल्टीवर्स के अंदर ऐसी बहुत ज्यादा यूनिवर्सेस हैं जिसको मैं कॉन्क्योर कर सकता हूँ और उन सारे के सारे लोगों के माइंड को साइफन करके उनकी पावर्स, उनकी एबिलिटीज, उनके सीक्रेट्स को गेन कर सकता हूँ। और मैं कभी लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि जब वो ये सब कुछ देख ही रहा होता है उसको आवाज आती है कि रुक जाओ, इससे आगे जाने की जरा भी कोशिश मत करना, यह तुम्हारी पहली और आखिरी वार्निंग है। क्योंकि मैं तुम्हें बता देता हूं कि जब सारा का सारा मामला ठंडा होगा तो मैं ही तुम सब में से सुप्रीम रहने वाला हूं और तुम मारे जाओगे या तो तुम्हें इस पूरे के पूरे वर्ल्ड से बाहर निकाल दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि बेसिकली वो जो सॉर्सरर सुप्रीम वाला ऑक्टोपस है वो आके इसको यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है। लेकिन ये देख के ऑटो बोलता है कि क्या, कौन हो आखिरकार तुम लोग। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहां पे जो हल्क वाला ऑक्टोपस होता है वो उसका हेलमेट उतार लेता है और कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है। और वहीं से ऑक्टोपस चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने एक किस्म के मल्टीवर्सल कॉन्शियसनेस से जो अपना कनेक्शन बनाया था जो कि मुझे अब्सॉर्ब कर रही थी, मुझे तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरे साथ इसको रोक के क्या करा है, मैं किसी से बात कर रहा था। तो वहीं से बैनर वाला हल्क बोलता है कि क्या तुम अपने आप को सुन पा रहे हो ऑटो। तो वहीं से गोस्ट राइडर बोलता है कि हाँ सच में ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। पहले तुम हमें ये सिखा रहे थे कि हमें टाइमलाइंस को जो है प्रिजर्व करना सीखना होगा, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होगी, और अब तुम खुद से ही सारे के सारे पैराडॉक्सेस बनाने पे उतर आए हो। तो वहीं से हल्क बोलता है कि एटलीस्ट जब तुम सुपीरियर स्पाइडरमैन थे कम से कम तुम्हारा दिमाग तो चलता था।
लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वो ऑक्टोपस बेसिकली सबको बता रहा होता है कि तुम लोग तो आज यहाँ पे मौजूद भी नहीं होते अगर मेरे हाथ में ये सारा का सारा चीजें नहीं लगी होती, और हम लोग इस तरह से यहाँ पे बात भी नहीं कर रहे होते। और ये देख के जो वुल्वरीन होता है उसको काफी गुस्सा आता है, कहता है कि हमने तुम्हारे साथ सारे के सारे पैरेलल वर्ल्ड्स के अंदर विजिट किया है, वो भी बहुत बार, लेकिन अब हमें नहीं लग रहा कि इस तरह से हमें अपने सारे के सारे लोगों को मारना चाहिए और अपने काउंटर पार्ट्स को खत्म कर देना चाहिए। तो वहीं से ऑक्टोपस बोलता है कि तुम्हारी आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी इंटेलिजेंस को जो इंसल्ट कर सको, मैं इस तरह की गलती के लिए तुम्हें जान से मार सकता हूँ। तो अगली बार हम देखते हैं कि वो अपने सारे के सारे क्लॉज और अपने आर्म्स निकाल के बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो आओ आके ट्राई कर लो। तो वहीं से ऑटो बोलता है कि तुम्हारी ये सारी के सारी ट्रिक और ग्रिमिक्स मेरे इक्वल तुम्हें नहीं बना सकते हैं। लेकिन इसी तरह वहां पे बैनर आके उसको पीछे धक्का देता है और कहता है कि ऑटो बस अब जरा ठंडा होने की कोशिश करो। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो बोलता है मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत मत करना बैनर, तुम तो सिर्फ एक लिटरली रेज मॉन्स्टर हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि गोस्ट राइडर आके उसको पकड़ लेता है और कहता है मेरी आंखों के अंदर देखो, मेरी पेन एंड स्टेयर को फील करो, वो सारी की सारी सफरिंग जो तुम दूसरे वर्ल्ड्स के ऊपर लेकर आए उसको महसूस करो, तुम सिर्फ एक स्टेन हो हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी के ऊपर और कुछ नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली सारे के सारे ऑक्टोपस उसके खिलाफ हो चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पे सारे एक दूसरे से मुकाबला करने लगते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा लैब के अंदर हलचल मचना शुरू हो जाती है और अगले पल उनमें से किसी एक काम जो उस डिवाइस से टकराता है और वहां पे अगले पल ब्रिज जो होता है वो ऑन हो जाता है और वो लोग उसको रोक नहीं पा रहे होते हैं। तो वहीं से बैनर बोलता है कि आखिरकार देखो ये तुमने हमारे साथ क्या कर दिया है, हमें बचाओ फौरन से। और लोगन बोलता है कि हमने जो सब कुछ किया उसके लिए अब हम मारे जाने वाले हैं, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो ऑटो बोलता है कि अब तुम दोनों तरफ अपना मुंह बंद करके रखो, मुझे सोचने दो। वो पैनिक स्विच अगर मैंने उसको नहीं उठाया तो उसके बगैर हम लौट कर नहीं आ सकते हैं। और हम अगले पल देखते हैं कि बेसिकली जो स्विच था इस सारे के सारे पोर्टल को खोलने के लिए, डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस उसको हासिल करने की कोशिश तो करता है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाता और वो चिल्लाते हुए सीधा उस पोर्टल के अंदर गिर जाते हैं। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि बेसिकली ये लोग अर्थ 7214 के ऊपर आ चुके हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा सा एक नेमोर का स्टैचू बना हुआ है। तो वहीं से गोस्ट राइडर बोलता है कि इसको देख के तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कोई अटलांटियन श्राइन है। और वहीं से लोगन बोलता है कि यहाँ की सारी हवा को सूंघ के मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे सल्फर कुछ ज्यादा ही है। और वहीं से वो बताता है कि सल्फर का मतलब ये है कि यहाँ रेडिएशन है, मतलब यहाँ पे जो कुछ भी है उसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई मास एक्सटेंशन इवेंट हुआ है, इस पूरी की पूरी अर्थ को शायद मिटा दिया गया है। तो वहीं से हम देखते हैं कि हल्क भी सारी की सारी चीजों को देख रहा होता है और कहता है कि यहाँ पे कोई भी माइक्रो कल्चर्स नजर नहीं आ रहे हैं वाटर के अंदर, ये डेफिनेटली इरिडेटेड है, हमें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो वहीं से ऑटो ऑक्टेवियस बोलता है कि ये मुझे कोई किसी किस्म का एक्सीडेंट नहीं लगता है, मुझे लगता है कि किसी ने हमें यहाँ पे लाने के लिए सब किया है। तो वहीं से हम देखते हैं कि बैनर को गुस्सा आ जाता है और उसको पकड़ते हुए बोलता है कि बस अब बहुत हो गया तुम्हारा सारा का सारा बचपना, तुम्हारी सारी की सारी बकवास हमें नहीं सुननी है, तुम्हारी वजह से हमारा सब कुछ दाव पे लग चुका है और अब मैं तुम्हारी एक अल्फाज को नहीं सुनने वाला हूँ। और वहीं से अगले बार हम देखते हैं कि वहां से लोगन आता और कहता है कि बस मैं इसकी बहुत ज्यादा बकवास सुन के थक चुका हूँ बैनर, मेरे ख्याल से अब हमें इसका काम तमाम कर देना चाहिए और मैं इसको आराम से हैंडल कर लूंगा। तो वहीं से वो बोलता है कि मेरी बात जरा गौर से सुनो, अगर नहीं सुनी तो तुम सब मारे जाओगे। लेकिन वहीं से गोस्ट राइडर बोलता है कि जरा एक मिनट, मैं महसूस कर रहा हूँ कि अभी अभी एक साथ 10,000 सोल्स जो है हमारी इस अर्थ के ऊपर इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है कि बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है, हमें भागना होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे पानी की एक बहुत ही बड़ी सी लहर आती है और उस पूरे के पूरे स्टैचू को तोड़ देती है और इसी तरह वो लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं और बच रहे होते हैं। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि बेसिकली ऑटो ऑक्टेवियस जो होता है उसके नीचे एक जबरदस्त किस्म का पोर्टल खुलता है और वहां से कुछ हाथ आके उसको पकड़ लेते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ से हम सीधा शिफ्ट होते हैं द सैवेज लैंड अर्थ 8968 के अंदर। और हम देखते हैं कि वहां पे कोई और नहीं बल्कि वही जो डॉक्टर डूम वाला ऑक्टोपस है वो इसको यहाँ पे लेकर आ चुका है और कहता है कि मुझे फौरन से अनहैंड करो, आखिरकार तुम हो कौन? और इसी तरह वो बताता है कि बस अब अपनी छाती को उतना भी ज्यादा पीटने की जरूरत नहीं है, अब नो मैटर मैं तुम्हें कितना भी हल्के तरीके से समझाने की कोशिश क्यों ना करूं, लेकिन ये तो एक ना एक दिन होना ही था ना। ऑटो, मैं हूं द सुप्रीम ऑक्टोपस, मैं तुम्हारा सुपीरियर हूं और तुम हमेशा मेरे आगे घुटने ही टेकोगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैंने आज से पहले किसी के आगे घुटने नहीं टेके और ना ही तुम्हारे आगे कभी टेकूंगा, तुम अपने आप को समझते क्या हो आखिरकार? तो वहीं से वो कहता है कि प्लीज, मैंने शोमो गुरात को लिक्विफाइड कर दिया और मामू ने मेरे कदम चूमे हैं और नल को तो मैंने जला के राख कर दिया था, मैंने तुम्हें अर्थ 7214 से जो है खींच के निकाल लिया जैसे तुम मेरे लिए कुछ थे ही नहीं। क्या ये सब देखने के बाद भी तुम मुझसे ये बहस करना चाहते हो कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कितना फर्क है? मैं यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए तो नहीं आया था, लेकिन तुम्हारे चेहरे के ऊपर तुम्हारा एटीट्यूड इस बात को बता रहा है कि तुम्हें मेरी पावर के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। मैं इतना जरूर समझता हूँ कि तुम उनमें से एक हो जो कि अकड़ू होते हैं, किसी के सामने झुकते नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा ईगो मैं बहुत जल्द तोड़ने वाला हूँ। तो वहीं से ऑटो ऑक्टेवियस बोलता है कि मेरे ख्याल से तुमसे कोई बहुत ही बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई है और कुछ भी नहीं। और वहीं से वो बोलता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि चीजें कैसे खत्म होंगी, वो तुम्हें नहीं बचाने वाले हैं। हाँ, वो मे भी कुछ ना कुछ बोलने की जरूर कोशिश करेंगे, वो कुछ नॉलेज बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन चलो हम ये आजमा के ही देख लेते हैं। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली वो एक और पोर्टल खोल के उन तीनों के तीनों ऑटो ऑक्टेवियस को भी यहाँ पे बुलाता है। तो लोगन बोलता है कि अब आखिरकार ये क्या है, ये भी हम में से एक है? तो बैनर बोलता है कि नहीं, ये एक सॉर्सरर सुप्रीम नजर आ रहा है।
और वहीं से गोस्ट राइडर बोलता है कि मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि अगर हमने इससे मुकाबला करा तो हम बचने नहीं वाले हैं। तो ऑटो ऑक्टेवियस बोलता है कि जरा उसकी तरफ देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम ठीक हैं, हमें यहाँ पे कोई खींचने की लाने की कोशिश कर रहा था, उसने ही सारे के सारे मूव्स को प्लान कर रहा था ताकि वो हमें यहाँ तक लेकर आ सके, हमें इसको जान से मारना ही होगा और अगर हम एक साथ काम करें तो हम ये कर सकते हैं। तो लोगन बोलता है कि सुन के तो काफी मजा आ रहा है। तो वहीं से बैनर बोलते हैं कि क्या हुआ अगर हम उसको मार ना सकें। तो वहीं से हम देखते हैं कि सुप्रीम ऑटो बोलता है, ऑटोस ये जो फूल है जो कि अर्थ 616 से बिलोंग करता है, ये तुम्हें धमकाने की कोशिश कर रहा है, ये तुम्हारे माइंड्स के पोटेंशियल पे तुम्हें पहुंचने नहीं दे रहा और तुम्हें दबा के रखना चाहता है। आखिरकार तुम चाहो तो इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर बहुत कुछ कर सकते हो, अपना दिमाग अच्छी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, तो आखिरकार तुम अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हो? मेरे सामने झुको ताकि मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दे सकूं और तुम्हारे माइंड्स को ब्रॉड कर सकूं और तुम लोग वो देख सको जो कि कोई और आदमी नहीं देख सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो जो बैनर होता है और बाकी के सारे ऑक्टोपसेस जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे इससे मुकाबला करना शुरू करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सॉर्सरर सुप्रीम है ऑटो ऑक्टेवियस का वेरिएंट, ये कितना ज्यादा पावरफुल है और वहाँ पे अगले पल फ्लेम्स ऑफ फाल्टीन का इस्तेमाल करते हुए बैनर को आग लगा देता है। लेकिन इसी तरह ऑटो बोलता है कि आखिरकार तुम वहां क्यों खड़े हो ब्लेज, हमें एक साथ स्ट्राइक करनी होगी, हमें एक साथ आगे बढ़ना होगा ताकि हम इसको हरा सकें और तुम्हें मेरी बात को सुनना ही होगा। और इसी तरह हम देखते हैं वो लोग सब आगे बढ़ते हैं लेकिन वहीं पे वो अपने हाथों के जरिए उनको पीछे गिरा देता है और इसी तरह एक एक करके वहां पे सारे के सारे ऑक्टोपसेस उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जहां पे लोगन पीछे से आता है। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि वो बेसिकली उसको जबरदस्त किस्म की चेन्स के अंदर जकड़ देता है। और वहीं से हम देखते हैं कि वो गोस्ट राइडर की तरफ देख के बोलता है कि आओ मेरी तरफ, इसको भी एंड करते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल गोस्ट राइडर वहां पे एक बहुत ही बड़े से जानवर के ऊपर बैठता है और उसको अपनी राइड बना लेता है और उस राइड के जरिए वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ ही रहा होता है। लेकिन वहां पे सिर्फ एक हाथ के इशारे पे वो जो है एक जबरदस्त किस्म के पोर्टल्स खोलता है जिसके अंदर से आईसी वेंट्स चलती हैं और वो वहीं पे पूरा का पूरा जम के रह जाता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बैनर यहाँ पे दोबारा उठता है गुस्से के अंदर और उससे मुकाबला करने लगता है और कहता है कि तुम एक खूबसूरत मॉन्स्टर हो, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा जब मैं तुम्हारे दो टुकड़े करूंगा बीच में से और देखूंगा कि तुम्हारे अंदर है क्या। तुम्हारे अंदर मेरे ख्याल से स्टडी करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए तुम इसको स्टडी करो। और अगली बार हम देखते हैं कि वो बेसिकली उसको जबरदस्त किस्म के वेपर से जो कि वॉल्टोर के होते हैं उससे बेहोश कर देता है और कहता है कि तुम्हें कुछ देर अब सो जाना चाहिए। तो वहीं से ऑटो दोबारा उठता और कहता है कि फाइनली उसने तुम्हारी चेन्स को लूज कर दिया, हम दोबारा से एक साथ मेरे सिग्नल के ऊपर अटैक करेंगे। तो लोगन बोलता है कि बस बहुत हो गया, मुझे इस मैजिक से बहुत ही ज्यादा नफरत है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ऑटो बोलता है कि फुलिश मेज, तुम अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हो और अपने इंफीरियर माइंड को कंफ्यूज कर सकते हो। तो वहीं से वो कहता है कि प्लीज तुम मेरी नजर में इंफीरियर के अलावा और कुछ भी नहीं हो, बल्कि तुम तो सिर्फ एक डिसग्रेस हो। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि इस पूरी की पूरी अर्थ के अंदर टेक्नोलॉजी वो इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं करती है, हर कोई जो यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करता है और मैं उसका राजा हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो अजीब व गरीब बीइंग के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो ऑटो बोलता है कि मेरे आर्म्स, ये आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, उनके साथ वो काम नहीं कर रहे हैं, अगर तुम्हें मुझसे मुकाबला करना है तो एक फेयर मुकाबला करो। तो वहीं से बैनर बोलता है कि मैं इस मैजिक को पहचान चुका हूँ, ये वही सेम स्पेल है जो कि हमें अर्थ 5069 के ऊपर मिला था, जिसकी वजह से ऑटो ऑक्टेवियस के हाथों ने काम करना छोड़ दिया था। सुप्रीम जो है वो डायमेंशनल मैजिक को कास्ट कर सकता है, जो कि मेरी नजर में बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है। और इसी तरह वहां पे बेसिकली वो तीनों के तीनों लोग हार मान चुके होते हैं और उनको समझ में आ गया है कि वो लोग इस वाले वेरिएंट से ऑटो ऑक्टोपस के नहीं जीत सकते हैं। लेकिन ऑटो चिल्लाता और कहता है कि कॉवर्ड्स, आखिरकार तुम इसके सामने झुक क्यों रहे हो, हम इसके आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन मैं आखिरकार हिल क्यों नहीं पा रहा हूं, मेरे साथ क्या गड़बड़ है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो बोलता है कि ऑटो, एक लंबे अरसे पहले मैं एक सर्जन हुआ करता था, एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड सर्जन, और मेरे पास बहुत ही जबरदस्त किस्म के असेसमेंट्स आया करते थे। तो इस वक्त मैंने तुम्हारे ऊपर एक ऐसा मैजिक कास्ट करा है जिसके जरिए तुम्हारे दिमाग का ब्लड फ्लो वो मैं कंट्रोल कर रहा हूं, और जो ब्लड फ्लो तुम्हारे हाथों तक पहुंचता है वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसलिए तुम अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अब मैं तुम्हें इसके अलावा एक छोटा सा तोहफा भी देना चाहूंगा। और अगली बार हम देखते हैं कि वहां पे बाकी के जो ऑक्टोपसेस होते हैं वो बेसिकली आके उसके सारे आर्म्स को खींच के तोड़ देते हैं। और हम देखते हैं कि इसी तरह वो लोग बेसिकली ऑटो ऑक्टेवियस को यहाँ पे बांध देते हैं और वो कहता है कि मैंने सारे के सारे सिनेरियोस को चला लिया और मैं सिर्फ एक ही कंक्लूजन के ऊपर पहुंच रहा हूँ। मैजिशियन ने मुझे यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है ताकि वो कुछ टेस्ट वगैरह कर सके, लेकिन वो बाकी को जो है ह्यूमिलेट कर चुका है और उनके ईगोस को भी तोड़ चुका है। लेकिन मैं उसके सामने झुकने से इनकार कर रहा हूँ, चाहे वो मुझ पे कुछ भी आजमाने की कोशिश क्यों ना कर ले। वो जो है मेरी इंटेलेक्ट को वेस्ट कर रहा है और साइंस को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। शायद मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ और वो सब ऐसा कुछ भी ना कर रहा हो, शायद उसने मुझे यहाँ पे एक डेथ सेंटेंस के लिए बांध के छोड़ दिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे उसके सामने एक और हमें एक वर्जन नजर आता है ऑक्टोपस का, जिसको उसने बांध के यहाँ पे मार दिया है, यानी कि उसकी यहाँ पे मौत हो चुकी है इस बंदे ही। लेकिन ऑटो ऑक्टेवियस बोलता है लेकिन हमें किसी भी चीज से उम्मीद तो हारनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि कभी कभार बहुत बड़ी बड़ी भी डिस्कवरीज जो होती है एक छोटे से एक्सीडेंट के साथ होती है, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। इन 1896 एक फ्रेंच फिजिसिस्ट हेनरी ने जो है गलती से अपना ड्रॉअर खोला था और उसके अंदर से उन्होंने स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी को दरियाफ्त कर दिया था।
लेकिन थैंक्स उनका कि उन्होंने उस चांस को लिया और अब हम पूरी की पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम ऑफ डेके को पहचाना जाता है कि किस तरीके से चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो इससे ये बात तो साबित होती है कि साइंस जो है वो हर एक दुनिया के अंदर वो एब्सोल्यूट है, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। हर चीज़ जो है वो मिट जाती है एक ना एक दिन एक बेहतर चीज़ को बनाने के लिए। वैसे तो मुझे वो अपना वक्त याद नहीं है जब मैं स्पाइडरमैन हुआ करता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हो रही है वो उसी का कॉन्सिक्वेंस लग रहे हैं। लेकिन मैं अभी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से हूँ नहीं। ये जो एक वेरिएंट है जो कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली समझता है, मैं इससे मुकाबला करूंगा, इसके पूरे के पूरे एम्पायर को मिटा के राख कर दूंगा और उसके दिमाग का एक एक कतरा वो मैं उसको पी जाऊंगा, क्योंकि मैं द डॉक्टर ऑक्टोपस, मैं ही हमेशा सुपीरियर रहूंगा। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली हमें दिखाया जा रहा होता है कि किस तरीके से डॉक्टर ऑक्टोपस को जिस जगह के अंदर कैद किया गया है वो दरअसल द सुप्रीम सेंक्टोरम है, जो कि दरअसल डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज को मिला के उसने अपनी एक तरह की जगह बनाई है जिसको वो कहीं पे भी ले जा सकता है। टू बी कंक्लूडेड।